साइलेंट पीरियड रहेगा जिसमें डोर टू डोर कैनवसिंग कैंडिडेट्स कर सकते हैं, अपने जो एजेंट एक बनाए हैं उनके उसके माध्यम से लोग कर सकते हैं। परसों का दिन आपको पता ही है कि इलेक्शन का है 23 फरवरी को। हम लोग सभी जितने हमारे पोलिंग पार्टी हैं उनका डिस्पैच झंडा मैदान दिल्ली से करेंगे। यहाँ से सब लोग जो दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के हैं वो यहाँ नगर निगम क्षेत्र में अपने अपने बूथ पे जाएंगे और सरिया बल्कि सरिया नगर पंचायत और जवाहर नगर पंचायत के जो भी पोलिंग पार्टीज हैं वो सब वहाँ दोनों नगर पंचायत में जाएंगे और वो भी अपने अपने बूथ में जाएंगे। साथ ही साथ पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो हम लोगों ने सेंसिटिविटी एनालिसिस किया था उसके आधार पे हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट कर दिया। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेज जहाँ हमको लगा या कोई रिपोर्ट या कोई पहले के इंसिडेंट्स थे वहाँ पे कुछ जगहों पे हम लोगों ने एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाया। हालांकि इसको हम डिस्क्लोज अभी नहीं कर रहे हैं, बट एक्स्ट्रा फोर्सेज भी एहतियात के तौर पे हम लोग लगाए। उन लोग का टोटल 166 मतदान केंद्र जो तीनों को मिला के अलग अलग करें तो 137 नगर निगम गिरिडीह में है और 15 बड़की सरिया, 14 धनबाद नगर पंचायत। तो ये टोटल हम लोग का है और संवेदनशील और हमने आपको पहले भी बताया था। तो उसी के अकॉर्डिंग जो कमीशन का गाइडलाइन आया हम लोगों ने पुलिस का फोर्स डिप्लॉयमेंट किया। इसमें जो हम लोग कभी कभी पूछते हैं कि कितने कार्मी हम लोगों ने लगाए हैं, तो कुल 830 कार्मी लगे हैं। तो एक बूथ पे 5 के हिसाब से है। ये तो है पोलिंग पार्टीज के। इसके अलावा फोर्स का डिप्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू सेंसिटिविटी एनालिसिस है जिसमें डिफरेंट बूथ पे डिफरेंट नंबर ऑफ फोर्सेस। इसके अलावा हम लोग सुरक्षित भी 110 पोलिंग कर्मी रखे हैं। जैसे कि कोई बीमार हो गया या कोई रिप्लेस हम लोग को करना पड़ा या ड्यूरिंग इलेक्शन अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उसके लिए हम लोग सुरक्षित भी 110 पोलिंग जो पर्सनल है वो रखें। इसमें तीनों प्रकार का है। उड़न दस्ता और सैनिक जो निगरानी दल वीडियो वीविंग टीम जो होती है वो हम लोगों ने सभी जगह बना रखा है। SST टीम हम लोगों ने नगर निगम बनाई है और एक हम लोगों ने नगर पंचायत बल्कि सरिया एंड धनबाद नगर पंचायत में बनाया। SST भी बनाई है और DST भी हम लोग का अभी कार्य कर रही है। साथ ही साथ जो हम लोग के चेक नाका थे वहाँ पे हम लोगों ने स्थैनिक निगरानी चेक पोस्ट भी बनाए हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा। कुल जो सेक्टर पदाधिकारी हैं वे जो हमारे तीनों जगह हैं, तीनों जो नगर पालिकाएँ हैं उनमें कुल 23 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए हैं हम लोगों ने। सेक्टर मजिस्ट्रेट ही आपका मतपत्र जो हम लोग का इसमें जब हम लोग मतपेटिका से जब मतदान कराते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसमें जैसे हम लोग उस इलेक्शन में कराते हैं मशीन में EVM सबसे महत्वपूर्ण सामग्री हो जाती है। इसमें जो मतपत्र है वो हमारा बहुत सेंसिटिव रहता है। तो उसको हम लोग क्योंकि सेक्टर मजिस्ट्रेट इज हैविंग ड्यूटी मजिस्ट्रेट पावर ऑन द डे ऑफ इलेक्शन इवेंट और उससे पहले भी हमने सेक्टर पदाधिकारी को बोला कि आप मतपत्र यहाँ से करेक्ट करेंगे जहाँ पर हम लोग का स्ट्रॉन्ग रूम है और प्रत्येक बूथ पर इलेक्शन से एक दिन पहले के 6 बजे मतलब कल शाम को 6 बजे तक सारे मतपत्र प्रिजाइडिंग ऑफिसर को रिसीव करा दिए जाएंगे जिससे कि 23 तारीख को हम लोग का इलेक्शन बहुत ही सुगमतापूर्वक किया जाए। दस्तावेज जो विभिन्न प्रकार के 12 हैं वो हमने आपको पहले भी बताए थे। ये और का मतलब होता है कि ये इसमें से 12 में से कोई एक हो जाए, सारे 12 नहीं मिल जाते हैं, कोई एक। विधि व्यवस्था अभी तक आपने देखा होगा अभी शांतिपूर्ण सब जगह प्रचार किया गया लोगों के द्वारा। इसके लिए मैंने तीनों नगर पंचायत जो भी कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ के नागरिक हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ डिस्पैच सेंटर तो मैंने बताया कि आपको कि हम लोग झंडा मैदान से कर रहे हैं। रिसीविंग हम लोग बाजार समिति में कर रहे हैं। वहाँ पे भी तीनों का अलग अलग 4 स्ट्रॉन्ग रूम हम बनाए हैं। 2 में दोनों का नगर परिषद थोड़ी नगर पंचायत और गिरिडीह नगर निगम जो थोड़ा बड़ा है इसमें दूर ज़्यादा है तो हम लोगों ने 2 स्ट्रॉन्ग रूम बनाए हैं। वैसा ही जैसा कि हम लोग काउंटिंग में करेंगे। काउंटिंग के लिए गिरिडीह नगर निगम के 2 हो
1 से लेकर 18 तक जो हमारे वार्ड है उसका एक मोड में होगा, 19 से लेकर 36 जो रेस्ट है वार्ड उनका दूसरे। और आपको उसका भी बाद में हम लोग बता देंगे, वहाँ मतगणना करेंगे उससे। इसके अलावा जो एक कहा जाता है कि किस व्यक्ति को रहना है किसको नहीं रहना, उसमें इट इज़ वेरी क्लियर कि कोई पॉलिटिकल फंक्शनरी हु इज कमिंग आउटसाइड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब आउटसाइड फ्रॉम द नगर निगम क्षेत्र जो हमारा नोटिफाइड है, उसके बाहर से कोई आया है तथा वो साथ ही साथ मतलब एंड में है, एंड मतलब और वो नगर निगम का वोटर अगर नहीं तो उसको नगर निगम क्षेत्र छोड़ के बाहर जाना होगा, बिल्कुल। और जो वोटर है उसको तो वोट करना ही है, ही इज हैविंग राइट टू वोट। साथ ही साथ जो 48 घंटे के अंदर जो किए जाने वाले कार्य हैं, प्रचार प्रसार बंद रहेगा, घर घर जाके आदमी कैनवसिंग कर सकता है, डोर टू डोर जो हम लोग बोलते हैं वो कर सकता है। प्रतिबंधित जो क्षेत्र है उसमें 5 से अधिक लोगों का इकट्ठा नहीं होना है, सार्वजनिक प्लेसेस में नहीं होना है। प्राइवेट किसी घर में अगर कोई मान लीजिए कोई भी कार्य है या शादी ब्याह का कोई प्रोग्राम है उसके वो लोग अलाउड है, उसको शादी ब्याह के प्रोग्राम के लिए कोई परमिशन नहीं है। इस अभियान अवधि समाप्त होने के पश्चात जैसे सभी कार्यकर्ता उन्होंने बताया कि वो बाहर जाएंगे। मतदान समापन समय के साथ समाप्त होने के 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी धार्मिक विस्तार का यूज अब नहीं था। और ड्राई डे भी हम लोग का 25 को घोषित ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया है। नगर निगम क्षेत्र ये हमारी तरफ से था। कुछ जो डिप्लॉयमेंट हुआ है उसके बारे में मैं एसपी साहब से निवेदन करूँगा कि तो डिप्लॉयमेंट के बारे में आचार संहिता वाला पर रोक और जो चीजें वो विधि व्यवस्था का क्या है वो बता देते हैं। मतदान केंद्र के 100 मीटर की दूरी की परिधि में किसी अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा कोई मतदाता सहायता केंद्र नहीं बनाया जाए। जितने लोग बनाते हैं उसको 100 मीटर दूर बनाना है। जहाँ एक ही परिसर में एक से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, वैसे मतदान केंद्रों के समूह के लिए परिसर के 100 मीटर के बाहर एक अभ्यर्थी मात्र ही एक ही मतदाता सहायता केंद्र स्थापित करेगा। मतलब अगर PSL है, पोलिंग स्टेशन लोकेशन, तो वहाँ 3 बूथ है तो वो 3 नहीं बनाएगा, बाहर एक ही बनाएगा, उधर क्राउड नहीं हो। वैसे केंद्रों पर अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक टेबल या कुर्सी तथा धूप बारिश आदि से बचाव के लिए छाता तारपुरे लगाया जा सकता है। ऐसे केंद्र को किसी भी परिस्थिति में कनात आदि से घेरा नहीं जाएगा, मतलब वो घेर के कुछ नहीं करेगा। वो सेंस ये है कि कोई भी आदमी किसी को अल्योरमेंट नहीं करे, प्रलोभन नहीं दे, वो नहीं करे, इसलिए घेर के नहीं बनाएगा। मतदाता सहायता केंद्र मतदाताओं को मात्र गैर आधिकारिक पहचान स्लिप निर्गत करने के उद्देश्य से ही स्थापित किया जाएगा। ऐसी पहचान स्लिप में किसी अभ्यर्थी अथवा उसका प्रतीक चिन्ह का उल्लेख उस जो कृषि देता है उसमें नहीं है। ये सारे जो बाहर जो बनाता है सहायता केंद्र उसके लिए, तो यही है मेरी ओर से। और एसपी साहब का निवेदन है कि अपना डिप्लोमेट के बारे में